नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। आप सभी का इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। मैं आज आरटी वाला और गणित विषय का कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ रहा हूँ। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर गणित का पेपर लेकर आओ, वो भी आरटी वाला पेपर लेकर आओ। तो मैं आरटी वाला पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं पेपर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखो ए के अंदर है दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, तो ये है राइट है। दूसरा है यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन एक परिमेय संख्या होता है, तो ये बात है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। दो परिमेय संख्याओं का जो व्यकलन एक परिमेय संख्या नहीं होती है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। आगे भी देख लेते हैं, क्या पता कोई गलत आया हो। और भी सी के अंदर है दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होती है, ये भी राइट बात है। और चौथा पूछा है यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या होता है, तो ये भी राइट बात है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अब शब्द के अंदर बी वाला यहाँ पर भर देना है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर 99.99% आने के चांसेस रहेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से एक सर वाला समीकरण है, तो इनमें से कौन सा समीकरण है जो एक सर वाला है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हो, मतलब या तो प्लस माइनस का बीच में निशान हो और अल्फ़ाबेट 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, तो होते हैं वो बहु सर वाले हो जाते हैं। लेकिन एक ही अल्फ़ाबेट है तो वो एक सर वाला हो जाएगा। तो देखो इसमें 2x + y 2 बार आया हुआ है, इसमें देखो सिर्फ 5x आया हुआ, मतलब यहाँ पर ये एक बार ही x वाली संख्या आ रखी है। इसमें भी देखो ये 3 है अल्फ़ाबेट और इसमें भी अल्फ़ाबेट कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बी भरना है। अगला पूछा तीसरा, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है। तो देखो ए के अंदर है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये बात है, पहली बात ही यहाँ पर गलत बता रखी है, क्योंकि जो सभी आयत हैं वो वर्ग होते ही नहीं है। क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन जो वर्ग होता है उसके अंदर तो चारों की चारों भुजा समान होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, किस वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है। किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है, मतलब कौन सी भी वर्ग संख्या उसके अंदर इकाई अंक इनमें से कौन सा हो सकता है। ए के अंदर 3, ब के अंदर 7, स के अंदर 8, द के अंदर 0। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और इन संख्याओं को छोड़कर, जैसे 2, 4, 5, 6, 9 जो है वो भी किसी संख्या का अंक हो सकता है। लेकिन ये 3, 7 और 8 है वो किसी भी संख्या वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। वह कौन सी संख्या जिसे होल्डी रामानुज संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, होल्डी रामानुज की जो संख्या है वो कौन सी है, तो वो संख्या होती है दोस्तों 729। कौन सी होती है, 1729, 700 नहीं 1729, ध्यान रखना। हार्डी रामानुज की जो संख्या है वो क्या है, 1729 है। और रामानुज ने एक वाक्य भी कहा था कि मेरे को है ना 1729 के अलावा कोई भी संख्या है वो रोचक नहीं लगती है, तो सबसे ज़्यादा रोचक है मेरे को वो 1729 जो संख्या वो मेरे को लगती है। अगला क्वेश्चन है, समेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच जाते हैं। कितने रुपए बच रहे हैं, 600 रुपये बच जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखो यहाँ पर इसने खर्च किया है वो तीसरा भाग किया है,
रुपये का कौन सा भाग, जितने सारे उसके पास कुल पैसे थे उसका उसने 25% है वो उसके पास बचा हुआ है और 75% उसने खर्च कर लिया है। तो सीधी बात है, मैं तो अपनी जो आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, तो इसको है ना आपको 4 से गुणा करना है, क्योंकि ये 100वां भाग आ गया। तो 4 से गुणा करते हैं 6 को, तो कितने हो जाते हैं 120। तो 2 जीरो लगा देंगे तो इसका आंसर आपको 120 रुपये आएगा। आपको थोड़ा विस्तार से गणित के हिसाब से करना है, क्योंकि आज मैं ये वीडियो अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, इसलिए लैपटॉप यूज नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं आपको पेन टैब के माध्यम से इस क्वेश्चन को विस्तार से हल करके बता सकता था, लेकिन मैं इस आज से आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए का योग कीजिए। तो यहाँ पर आपको जोड़ करनी है, तो ध्यान से रहना। सबसे पहले माइनस माइनस वाली संख्या देखो, यहाँ पर ये सी माइनस का है और ये सी प्लस का है, ये सी कट गया, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये यहाँ से इस बी से ये बी हट जाएगा। ठीक है ना। अब देखो पीछे क्या बचा है, एक ए ये बचा है और एक ये बचा है, तो इसको लिखेंगे 2a। क्या लिखेंगे 2a लिख दिए। पीछे क्या बचा है, एक बचा है बी और एक बच गया है पीछे सी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2abc, 2abc इसका हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो उसका सूत्र हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाता है, आधार गुणा ऊंचाई है इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। देखो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6 को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस समीकरण को हल करना है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आकृति BEST एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊपर देखो यहाँ पर ये एक आयत की तरह है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर क्या है 100। तो देखो इसको विस्तार से लिखना है। पहले आपको लिखना है x का मान। क्या लिखोगे, x का मान। मैं यहाँ पर पूरा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, x का मान आप नाम लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर देखना है कि इसके x के जो सामने वाला कोण है उसका मान कितना है, 100 है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो x का भी मान है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि जो समांतर जो चतुर्भुज होते हैं उनके अंदर जो आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके अंदर आमने सामने के कोण है वो क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। तो कोण B बराबर है जो 100 है, कोण B बराबर कितना है, 100 है। तो x का मान भी कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि कोण B व x है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है ना। ये x का मान आ गया 100। अब आपको लिखना है यहाँ पर z का मान आप पहले ज्ञात कर लो। किसका मान ज्ञात करोगे आप, z का। अब z का मान ज्ञात करते हो आप, यहाँ पर z है, तो ध्यान रखना जो ये जो एक ही रेखा के ऊपर जो कोण बने हुए होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिखोगे आप, रेखिक युग्म कोणों का जो योग है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 100 आ गया, तो आपको 180 में से कितने घटा देने हैं, 100 घटा देने हैं। 100 घटाओगे तो पीछे कितने बचेंगे, 80। तो z का मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 80 हो जाएगा। पीछे बचा y का मान। अब देखो z और y है उभयनिष्ठ रेखा, इसके बीच में देखो समकोण भी बन रखा है और ये दोनों एक ही रेखा है और उसके एक दूसरे के तरफ है। तो जो एक ही रेखा के ऊपर बने वही है, 180 होता है। फिर आपको 180 में से z का मान घटा देना, 80 घटाओगे तो y का मान है वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप अपना विस्तार से देख ले, मैं पहले से ऐसे ही बता देता हूँ कि x का मान है वो कितना होता है, 100 होता है, z का मान 80 होता है और y का मान भी कितना होता है, 100 होता है। ये आप ज़रूर एक बार याद कर ले। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। इसका अभाज्य गुणनखंड है वो लंबा हो जाता है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको 3 जोड़े लेने हैं, तो मैं सीधे लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा, मतलब 3 बार 2 आया यहाँ पर, 3 बार 2 ये आया, 3 बार 2 ये आया, मतलब 2 की संख्या आएगी 9 बार तो 2 2 आएगा, और 3 बार है वो क्या आएगा 3 आएगा। उसमें से आपको एक एक जोड़ा 3 संख्याओं का साथ में मिलकर बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 24 आएगा। क्या आ जाएगा 24 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवीन ने ईयर ड्रॉयर होता है उसको 8% वेट सहित 5,400 रुपये में खरीदा। एक वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यह आपकी जो सेकंड प्रश्नावली है, सेकंड नहीं जो आपकी ब्याज वाली है उसके अंदर है, ठीक है ना, लगभग 5वीं प्रश्नावली या 6वीं प्रश्नावली उसके अंदर ये आपका दे रखा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर को छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, वीडियो लंबा हो सकता है। देखो 4y कोष्टक 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7a और 2 गुणा y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 को आपको जोड़ना है। इन दोनों की क्या करनी है, आपको जोड़ करनी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 14वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को भी आपको हल करना है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपके 2 समीकरण दे रखे हैं, इन 2 समीकरणों को आप ध्यान से देख ले और इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, क्योंकि यदि आपके लगातार एग्जाम के अंदर आरटी वाले पेपर आ रहे हैं तो इस वीडियो के जो जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल भी न छोड़े, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर हो सकता है जिसके आरटी वाले पेपर आते हैं जिसके ऊपर आरटी लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगले जो क्वेश्चन है वो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है और उनकी संख्या आपको 1 से देखने को मिलेगी, वापस 1 से स्टार्ट हुए हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको चतुर्भुज बना रखे हैं और यहाँ पर आकृति देखो, निम्न आकृति JUNS ये रही और एक है RUNS, ये दोनों एक दूसरे क्या समांतर चतुर्भुज है। इसमें x तथा y की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको x और y की लंबाई वो ज्ञात करनी है, यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों के अंतर। इसको आप जरूर हल कर ले एक बार। अगला क्वेश्चन है दूसरा इसके निबंधात्मक में, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस त्रिक के बारे में लिखना है जिसकी संख्या क्या हो 12 हो, और इसके अंदर दूसरा भी दे रखा, दोनों ही आपको हल करने हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में देख ले, ज़्यादा टाइम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इससे 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई और 2000 के अंत में इस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्याज वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, कितनी जनसंख्या बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी। 5% है, समय भी आपको पास है, कितने 3 वर्ष का समय हो जाता है और 20,000 थी, ठीक है ना। वार्षिक दर वाला ब्याज ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, द्विपदों का गुणा कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो 2 पद वाले जो क्वेश्चन है इनके आपस में क्या करना है, गुणा करवाने हैं, इसके और इसके आपको गुणा करवा देना है, ठीक है ना। आप वीडियो को रोककर आसानी से जो क्वेश्चन है वो आप देख ले एक बार सही से और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखें ताकि आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी गलत न हो। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी धन के प्रत्येक, यहाँ पर ये धन नहीं घन है, ठीक है ना, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, और दूसरा पूछा है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक में सारे अब आपको देखने हैं। 6वां क्वेश्चन है, उचित गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए निम्न को सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनको हल करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है,
वीडियो को छोड़कर अब जाना ही नहीं, 2 ही क्वेश्चन रहे हैं। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है, इन्हें आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाई। तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट बनाना है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताना है जो सामान्य ब्रेड है वो कितनी बिकी है। पहले इनके प्रतिशत ज्ञात कर देना है सभी के, हमेशा 360 के हिसाब से, क्योंकि जो व्रत होता है उसकी जो 360 होती है कुल, ठीक है ना। तो 360 के हिसाब से इन सभी के प्रतिशत ज्ञात करने के बाद यहाँ पर आपको भरने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का इस पेपर का, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, घनमूल है जो आपको ज्ञात करना है वो 3-3 जोड़े वाले बनाकर, जिस पर 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाता है किसी अभाज्य गुणनखंड में, तो आपको 3-3 के जोड़े 3 संख्याओं की एक संख्या लेकर करना है। तो इसका 64 है, इसका 64 का तो मैं पहले से बता देता हूँ, 8 हो जाएगा, फिर 512 है, फिर आपके हैं 1,10,592, इसका भी आपको करना है। इसके अथवा में पूछा है आपसे 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। किस प्रकार से 12,600 आप लिख दोगे, फिर इस प्रकार से 1 प्लस प्रतिशत देखो 10 है, 10/100 लिखोगे और ऊपर आप 2 लिख दोगे, इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। पूरा का पूरा हल करोगे। तो दोस्तों आपको गणित का पेपर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये देखो आज के आपके जो जितने सारे एग्ज़ाम थे उनके अंतिम है एग्ज़ाम के पेपर थे, सारे मैंने बता दिए। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मैं अब आगे भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर होंगे हुबहू वो मैं आपके लेकर आऊँगा। अर्धवार्षिक एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5-6 दिन के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जितने सारे रूटीन से एक पेपर आपको इस चैनल के ऊपर प्राप्त होता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।